जितना कम नमक आप खाएंगे उतनी अच्छी आपकी सेहत होगी। ये मैसेज अब इतना ज़्यादा रिपीट हो चुका है कि लोग अब इसे एक साइंटिफिक फैक्ट समझ बैठे हैं। देखें, मेडिकल साइंस में कभी भी कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, इंडिविजुअली वेरी करती है। नमक के बारे में भी यही सबसे बड़ी गलती की जा रही है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ लें कि इंसानी जिस्म एक शहर की मानंद है, एक इलेक्ट्रिकल सिटी है जिसमें सोडियम या नमक इसमें बिजली की तारें और पानी करंट है। अब अगर ये बिजली की तारें नहीं होंगी तो करंट का क्या फायदा? करंट का बहाव नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा पानी बगैर नमक के सिस्टम को फ्लड कर देता है और इसका एक बहुत अहम पहलू होता है हार्मोनल रिस्पांस। जब आप एक लंबे अरसे तक रोजाना रूटीन में अपना नमक कम कर देते हैं तो जिस्म इसे एक इमरजेंसी सिग्नल समझता है और एक हार्मोन एक्टिवेट होता है जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या एक्सिस। ये सिस्टम नॉर्मली तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी को ये लगता है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और लो सॉल्ट डाइट इस सिस्टम को बार बार एक्टिवेट करती है। नतीजा ये होता है कि बॉडी ज्यादा स्ट्रेस मोड में रहती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं और एक लंबे अरसे तक ऐसा चलता रहे तो दिल कमजोर पड़ जाता है काम कर करके। ये सुनकर आप शायद हैरान होंगे क्योंकि आपको ज्यादातर तो यही बताया जाता है कि नमक कम खाने से आपका दिल सेहतमंद रहता है, लेकिन ये तब होता है जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो और उसकी वजह नमक हो। लेकिन सारे हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल नमक से रिलेटेड नहीं होते हैं। एक मेडिकल एग्जांपल हम देखते हैं। एक 45 साल का पेशेंट है, ऑफिस की जॉब करता है, डेस्क जॉब करता है, स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन नमक का इस्तेमाल नॉर्मल करता है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर फिर भी हाई होता है। तो इस केस में नमक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स है। लेकिन अगर इस पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट पे डाल दिया जाए तो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हार्ट पे लोड बढ़ता है। दूसरा अहम पॉइंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की खराबी। इसका मतलब यह है कि बॉडी को शुगर कंट्रोल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कम नमक खाने से सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है और रिसर्च ये शो करती है कि लो सोडियम डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। यही वजह है कि कुछ लोग जब कम नमक वाली डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो उनकी फास्टिंग ग्लूकोज आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है और इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ज्यादातर फोकस सिर्फ नमक पे होता है। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हाजमे के मसाइल, क्योंकि नमक स्टमक एसिड बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। मैदे का तेजाब नमक की मदद से ही बनता है और जब नमक कम हो तो स्टमक एसिड भी कम बनता है, जिससे फिर खाना सही तरह हजम नहीं हो पाता, प्रोटीन ब्रेक डाउन अच्छी तरह नहीं हो पाता और गैस, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स, ये सारे मसाइल बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग इस हालत में क्या करते हैं, तेजाबियत कम करने वाली मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जबकि रूट कॉज नमक की कमी होती है। इसमें एक और एग्जांपल है। एक लेडी है, घर का बना खाना खाती हैं, जंक फूड नहीं खाती, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाती, क्लीन ईटिंग करती हैं, लेकिन फिर भी हर खाने के बाद इन्हें हैवीनेस, ब्लोटिंग और थकावट फील होती है। तो जब मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है इनकी तो पता चलता है कि जिस्म में सोडियम की कमी है और जैसे ये वापस नमक लेना शुरू करती हैं हाजमा सही हो जाता है, डाइजेशन बेहतर हो जाती है बगैर किसी मेडिसिन के। अब आता है नर्वस सिस्टम। सोडियम नर्व्स के सिग्नल्स का बेसिक एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि कम सोडियम लेवल नर्व्स को स्लो कर देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, रिस्पांस टाइम स्लो हो जाता है। बाज दफा लोग इसे किसी विटामिन की कमी समझ रहे होते हैं, जबकि असल इशू इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। फिर आते हैं मूड डिसऑर्डर्स। दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन, नमक इनके इम्बैलेंस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। लो सॉल्ट डाइट से कुछ लोगों में एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और लो मूड, ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। एक और पहलू जो अक्सर इग्नोर किया जाता है वो है ओल्डर एडल्ट्स, बुजुर्ग अफराद। नमक कम करना फॉल्स के रिस्क को बढ़ा देता है। चक्कर आके गिर जाना, लो बीपी, वीकनेस, बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए जेरियाट्रिक मेडिसिन में अब एक्सट्रीम लो सॉल्ट डाइट्स रेकमेंड नहीं की जाती हैं बगैर किसी क्लियर मेडिकल रीजन के। तो अब सवाल ये है कि फिर क्या करना चाहिए? तो जवाब है बैलेंस, नॉट फियर, क्योंकि हेल्थ बैलेंस में होती है, एक्सट्रीम्स में नहीं होती और अनफॉर्चुनेटली ये बातें अक्सर बताई ही नहीं जाती। नमक से डरने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस चीजों को अवॉइड करें। बाजारी, नमकीन, तेल वाले और फ्राइड चीजें, प्रोसेस्ड फूड्स, इन्हें अवॉइड करें, घर का बना खाएं और सबसे जरूरी होती हैं आपकी लैब रिपोर्ट्स। सिर्फ थ्योरी पे ना जाएं, नंबर्स देखें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।